एक राज्य का मुख्यमंत्री सीएम आवास पर अवैध कब्जा करता है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का हंटर चलता है और जिस राज्य का वो मुख्यमंत्री है उसी राज्य का पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री का सामान सीएम आवास से बाहर फेंक देता है और उस सीएम आवास को सील कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री को धक्के मारकर सीएम आवास से ही बाहर निकाल दिया जाता है और एक सीएम का सामान रिक्शा और ठेला पर लादकर बाहर फेंक दिया जाता है। और ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना की है और आतिशी मारलेना की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली के सीएम आतिशी मारलेना का सामान सड़क पर क्यों फेंक दिया गया और केजरीवाल का आखिर ऐसे क्या दुर्गति हो गई और शीश महल का ऐसा क्या राजफाश हो गया है, जिसके बाद अब पूरे भारत भर की राजनीति में बवाल मचना तय बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां के मुख्यमंत्री को ये भारत के इतिहास का एक पहला ऐसा वाकया है जहां के सीएम को ही सीएम आवास से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। सीएम का सामान रिक्शा और ठेला पर लादकर बाहर भेज दिया जाता है और सीएम आवास को सील कर दिया जाता है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद सीएम आवास को यानी कि सरकारी आवास को अपनी बपौती समझकर एक सीएम को ही उसके हवाले कर देते हैं, यानी कि अवैध कब्जा किया जाता है। नियम तो ये कहता है कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा अगर दे दिया और वह मुख्यमंत्री नहीं रहा तो वह भवन निर्माण विभाग या फिर पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंप देता है और उसके बाद जो नया मुख्यमंत्री बनता है उसे फिर से एक बार पीडब्ल्यू विभाग एक आवास जो है उसको आवंटित करती है, जिस आवास में वह कायदे से रहने जाता है, जहां से वह सरकारी कामकाज निपटाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगा कि जैसे सीएम आवास जो है उनकी बपौती है और वो जिसे चाहेंगे उसके हत्थे दे सकते हैं, उसको कब्जा दे सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यही किया था कि जब आप सीएम नहीं रहे और वो आपके बाप दादा की संपत्ति नहीं है तो फिर आखिर आप कैसे चाबी किसी और के हवाले कर सकते हैं। कायदे से तो चाबी आपको पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को सौंपनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि आखिर एक नए सीएम को आप कैसे एक भवन एक आवास जिसमें आप रह रहे थे उसको अलॉट कर देते हैं। अलॉट करने का अधिकार आखिर अरविंद केजरीवाल को किसने दिया, ये ईडी सीबीआई तक भी और मोसाद तक भी पता नहीं लगा पाई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि दिल्ली की सीएम जिसका नाम आतिशी मारलेना है, लेकिन हम लोग प्यार से उसे आतिशी मारलेना कहते हैं। और आतिशी मारलेना का जो हाल हुआ है वो तो ऐसा लगता है कि कहीं का बिहार के चपरासी भी जो है वो दिल्ली के सीएम से ज़्यादा पावर रखता है, क्योंकि दिल्ली के सीएम का सामान सड़क पर फेंक देना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली का सीएम जो होता है वो सिर्फ नाम का होता है, पावर उबर नाम का इनके पास कोई चीज़ नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि आतिशी का सामान सड़क पर फेंक दिया गया और दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर बवाल मच गया है। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर यानी कि दिल्ली के एलजी के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी मारलेना का सामान बाहर निकालकर आवास को सील कर दिया। दिल्ली के सीएम ऑफिस सीएमओ की ओर से आरोप लगाया गया है कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास इस तरीके से एक मुख्यमंत्री से तत्कालीन मुख्यमंत्री से खाली करवाया गया है। और बीजेपी के इशारे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जबरन सीएम आतिशी का सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया। वहीं दिल्ली सीएम ऑफिस ने आरोप लगाया कि एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की
तैयारी चल रही है और 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही बीजेपी अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। तो आपको बताते चले कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने तो करोड़ों रुपए के सिर्फ पर्दे लगाए हुए हैं और अरबों रुपया उस सीएम आवास के साज सज्जा में खर्च किया गया। बताया तो यहां तक गया कि जिस कमोड पे बैठ के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लैट्रिन टॉयलेट करने का काम करते हैं, वो कमोड जो है 18 लाख रुपए का है। 18 लाख रुपया में तो आप समझ लीजिए कि गरीब आदमी का दो दो घर बन जाता है। और 18 लाख रुपया के कमोड पर आखिर हगने का मजा जो अरविंद केजरीवाल ले रहे थे, उस शीश महल से उनको निकाल दिया गया। और शीश महल से जब निकाल दिया गया तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो है कोई अनपढ़ व्यक्ति तो है नहीं, आईआईटी किया हुआ है भाई, तो उसने आतिशी मारलोना को आखिर चाबी क्यों सौंप दिया, उसने पीडब्ल्यूडी विभाग को आखिर क्यों नहीं सौंपा। तो आपको बताते चले कि इसका राज ये है, और ये राज पहली बार पॉजिटिव इंडिया आपके समक्ष खोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात से समस्या है। आपको याद होगा कि एक पत्रकार जब शीश महल पर रिपोर्टिंग किया था, और शीश महल अरविंद केजरीवाल के आवास को कहा जाता है, और केजरीवाल के आवास की जब एक मीडिया रिपोर्टर किया था, उस समय उस रिपोर्टर को जेल भेज दिया गया था। पंजाब पुलिस उसे उठा ले गई थी क्योंकि उसने राजफाश कर दिया था कि करोड़ों रुपया केजरीवाल ने अपने आवास पर यानी कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। और अरविंद केजरीवाल को यही डर था कि अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को वह चाबी अगर सौंप देते हैं तो शीश महल का सारा राज बाहर आ जाएगा। और अरविंद केजरीवाल को 100% नहीं बल्कि 1000% इस बात का उम्मीद है कि दिल्ली में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी वापसी कर सकती है। और अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद वो एक बार फिर से सीएम की गद्दी पर बैठ सकते हैं, और वही शीश महल उनको आवंटित होना है, इसीलिए वह कब्जा छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये सच्चाई आपको पॉजिटिव इंडिया ने बताई। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।